मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, सभी वक्ताओं ने समाज हित की बात की। मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। भैया इसको छोड़ दो अभी यार, इसको रहने दो अभी। ये तो सारी सदियों से खाते आ रहे हैं, अभी तक रह दो। जो असली भूख है सत्ता की, वो भूख तो हमें लगी नहीं आज तक। असली भूख तो सत्ता की है। जो महापुरुष कह करके चले गए, वो भूख तो हमें लगेगी नहीं। ये तो भूख चलती रहेगी भैया। अब खाएंगे तो रात को फिर लग जाएगी। असली भूख तो सत्ता की है। तो धन्यवाद बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं को नमन करते हुए मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा कमल बराड़ा अपनी बात आगे रखूंगा और कोशिश करूंगा कि जो मैं बात करूं उसको ध्यान से सुने। मैं ज्यादा अच्छा वक्ता तो नहीं हूं। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। जब मैं यहां पर आया, मेरी आदत है पढ़ने की। जहां भी जाता हूं वहां पढ़ता हूं, गाड़ी में बैठता हूं, गाड़ी में पढ़ता हूं। और जब मैंने देखा डॉक्टर अंबेडकर को, बाबा साहब की फोटो के पास लिख रखा है कि मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। सब कुछ इसी बात में सिमट गया। इसके पीछे बचा कुछ नहीं। जैसे माननीय महोदय जी ने कहा कि सब कुछ वही है जो इन्होंने कहा। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया। अब हम क्या करते हैं? हम पूरे 5 साल जय 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 भीम करते हैं। जब कहीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी जाती है, हम वहां पर 100, 200, 1000, 2000 लोग इकट्ठा होकर के आंदोलन करते हैं और कहते हैं कि ये मूर्ति तोड़नी नहीं चाहिए थी, इसको दोबारा से लगाया जाए। लेकिन जब बाबा साहब ने जो कहा है कि हमें इस देश का शासक बनना है, जब बात शासक बनने की आती है तो फिर हम वो मूर्तियां भी भूल जाते हैं और वो फिर जय जय भीम भी भूले जाते हैं। आखिर क्यों? इसका मतलब तो यह हुआ, जैसे उस बात में लिखा है कि फोटो पे माला और विचारों पे ताला। ये तो वही बात हुई भैया। तो वैसे तो नहीं चलेगा काम। क्या चल जाएगा? ऐसे तो नहीं चलेगा। अभी मास्टर जी की बहुत अच्छी लगी मुझे बात। हमारी किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है। हमारी तो मान सम्मान की लड़ाई है, हमारी वैचारिक लड़ाई है। हमें हमारा मान सम्मान दे दो भाई, हम उसी में खुश हैं। बस इतनी सी बात है। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन वो लिख रखा है। मैं नहीं कह रहा हूं, वो लिख रखा है। बाबा साहब ने कहा था, ये बात सच है बिल्कुल, कि रात रात भर मैं इसलिए जागता हूं कि मेरा समाज सो रहा, मैं इसलिए जागता हूं। और दुख की बात यह है कि बाबा साहब अपना काम करके चले गए और ये समाज आज भी सो रहा है। आगे पढ़िए। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं आया, बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनका हक अधिकार दिलाने आया हूं। अच्छा, वो तो दिला करके चले गए, सब कुछ दिलाया उन्होंने। किसी एक चीज
चीज का नाम लो जो वो नहीं दिला करके चले गए। सब कुछ दिलाया लेकिन हमने संभाला नहीं, हमने खो दिया। बाबा साहब चिंतित थे इस चीज को लेकर के। जाते जाते बाबा साहब कह करके गए, एक अंतिम संदेश देकर के गए कि मेरे समाज के लोगों, मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल से पूरा जीवन संघर्ष करके भूखा रहकर अपने चार बच्चों की कुर्बानी देकर मैं इस कारवां को यहां तक लेकर के आया हूं। आपको इस कारवां को आगे बढ़ाना है और यदि आप इस कारवां को आगे ना बढ़ाए तो कम से कम इसको पीछे भी मत जाने देना। इसको यही रोक, ये ताली बजाने की बात नहीं, बड़ा दुख का कारण है। ये कारवां हमने वहां नहीं रोका, ये कारवां पीछे चला गया। आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए, जो चीजें जहां मैं गलत होगा तो मुझे रोक देना कि भैया गलत है। ये कारवां पीछे चला गया। बाबा साहब ने तो हमें नौकरियों का प्रावधान दिया, पूरा का पूरा बैकलॉग खाली पड़ा है। ये गलत कह रहा हूं। आज हम कांग्रेस की चमचागिरी करते हैं। सीधे तौर पे कहूं, सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया है। बैकलॉग पूरा खाली पड़ा है। संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस ने किए। इतना राज कांग्रेस ने किया। यदि सही तरीके से कांग्रेस काम करती तो आज ये समाज अपने मान सम्मान की जिंदगी जी रहा होता। बिल्कुल ठीक है। क्या इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद भी इस समाज की सिर्फ वोट चाहिए थी उनको? इस समाज को मान सम्मान नहीं देना था? मैं तो जब हरियाणा को पढ़ता हूं, देखता हूं, बड़े बड़े कांड जितने हरियाणा में हुए, घर तक जला दिए गए, जिंदे लोग जला दिए, वो सब कांग्रेस के राज में तो हुए? क्या नहीं हुए? वो कांग्रेस के राज में हुए। और जब मैं बाबा साहब को पढ़ता हूं तो मुझे पूरा नक्ट भी पढ़ना होता है, कम्युनल अवार्ड भी पढ़ना होता है, मैं तमाम चीजें पढ़ता हूं। और जब बाबा साहब कह रहे थे कि मेरे समाज को भी मान सम्मान से जीने का अधिकार होना चाहिए, मेरे समाज को भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और मेरे समाज को भी वोट का अधिकार होना चाहिए, तो बताइए जरा बाबा साहब का विरोध कौन कर रहा था? कांग्रेस। जोर से बताओ। कांग्रेस कर रही थी कि नहीं कर रही थी? और हमने क्या किया? हमने उल्टा कांग्रेस को वोट दे दिया क्या नहीं दिया? कांग्रेस को वोट दे दिया। जो कांग्रेस ये कह रही थी, मैं हर बार ये बात कहता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब अगले बार ना बुलाना मुझे फर्क नहीं, हम तो भीम आर्मी के लोग हैं। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को आगे बढ़ने ही नहीं दी। कांग्रेस तो ये कह रही थी कि अम्बेडकर इस समाज को हमारी बराबर में बिठाना चाहता है। जो समाज सदियों से हमारा गुलाम रहा है, जो हमारा गंद साफ करते, हमारा मैला ढोते हैं, ये अम्बेडकर इस समाज को हमारी बराबर में बिठाना चाहता है। और इससे पहले ये समाज मेरी बराबर में बैठे, मैं मरना पसंद करूंगा। और इतिहास गवाह है, महात्मा गांधी अमृतसर पे बैठ गए थे, नहीं बैठ गए थे? पूना पैक्ट बैठे थे कि नहीं बैठे बाबूजी? पूना पैक्ट। हाँ, मैं पूना पैक्ट की बात कर रहा हूं। तो फिर हमने वोट किसको दी? कांग्रेस को। तो बाबा साहब की क्या गलती, क्या दोष बाबा साहब का? यदि आप लोग जिंदा ही नहीं हो, आप लोग तो मुर्दा बन के रहे हो तक, तो फिर महापुरुषों की क्या गलती? बताओ, क्या डॉक्टर अंबेडकर आएंगे आपको बचाने? अब कोई नहीं आता आपको बचाने, मेरी बात याद रखना आप लोग।
ना डॉक्टर अम्बेडकर आते, ना साहब काशीराम जी आते, ना सावित्रीबाई फुले आती, ना महामना ज्योतिबा फुले आता। आप लोगों को ही डॉक्टर अम्बेडकर बनना होगा, आप लोगों को ही मान्यवर साहब काशीराम बनना होगा, तब जाकर के ये लड़ाई वहां तक पहुंचेगी जहां महापुरुष पहुंचाना चाहते हैं। बाबा साहब ने ज्योतिबा फूले जी को बिना देखे, उनको देखा नहीं था, अपना गुरु मान लिया था। क्यों? क्योंकि लड़ाई तो जैसे मास्टर जी ने कहा विचारधारा की थी। तो ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, उन्होंने समाज के उत्थान के लिए ऐसा कुछ किया कि ये समाज पढ़ने लिखने लगा। सबसे पहले स्कूल यदि किसी ने खोले तो माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले जी ने खोले। उनका त्याग, बलिदान, समर्पण जब उनको मैं पढ़ता हूं तो सावित्रीबाई फूले कहती है नम आंखों से कि जब मैं पढ़ाने जाती थी तो 2 साड़ियां लेकर के जाती थी। क्यों 2 साड़ियां लेकर के जाती थी? क्योंकि वो उस व्यवस्था के विपरीत काम कर रही थी, जो व्यवस्था इस देश में सदियों से थी, जो व्यवस्था इस समाज को अनपढ़ बना करके रखना चाहती थी। सावित्रीबाई फूले उस व्यवस्था के खिलाफ काम कर रही थी। खिलाफ इसलिए क्योंकि वो चुभता था उनको काम कि ये समाज जो है पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। सावित्रीबाई फूले के ऊपर वो गोबर तक फेंकते थे, ईंट पत्थर तक फेंकते थे। फिर वो स्कूल में जाकर के वो गंदी साड़ी चेंज करनी थी उनको, इसलिए वो 2 साड़ियां लेके चलती। उनका मनोबल तो टूटा नहीं, उनका मनोबल टूटा नहीं, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि अब परिवर्तन करके रहेंगे। लेकिन हमारी समझ में नहीं आई ये बातें। क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी हम सोए हुए हैं। शोषित पीड़ित वर्ग का बात भी हम इतने पीड़ित हैं। मैं कह रहा हूं कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को जब पढ़ता हूं वो भी कहते हैं कि 100 में 90 शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। कहां ले लिया हमने राजपाट, धन धरती और राजपाट में 90 तो छोड़ो, हमने तो 2% भी लिया। जो महापुरुष कह करके चले गए कि 100 में 90 शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। कहां ले लिया राजपाट हमने? ये धरती, धन धरती जो कहते हैं ना, उसके पास 100 किले हैं। अरे किसी के पास 100 किले नहीं है। पढ़िए ना संविधान को, हमारा भी हिस्सा है। लेकिन वो हिस्सा हमें कैसे मिलेगा? जब इस देश की सत्ता पर कोई पीड़ित समाज से निकल के बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति जब उस देश की सत्ता पर जाएगा, तब इस देश में समानता भी होगी, बंधुत्व और भाईचारा भी रहेगा। अब ये सरकारें क्यों देगी हमें हमारा हिस्सा? भाई पूंजीपति लोगों की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस चाहे भाजपा हो, कि नहीं है? पूंजीपति लोगों की सरकारें हैं। ये जो लोग कांग्रेस में है, ऊपर की लीडरशिप देखिए, ऊपर की लीडरशिप। जो लोग मास्टर जी कांग्रेस में लीडरशिप कर रहे हैं, वही लोग भाजपा में लीडरशिप कर रहे हैं। यहाँ भी जातिवादी लोग, वहां भी जातिवादी लोग। एक तरफ सांपनाथ है, एक तरफ नागनाथ है। इधर जाओगे उधर भी डंका लगेगा, इधर जाओगे इधर भी डंका लगेगा। तो इस हालत में क्या करोगे आप लोग? क्या समाधान है? साहब काशीराम जी तो कहते थे एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। तो कैसे बचोगे आप लोग? भैया इनको दोनों को छोड़ना होगा ना, इनको दोनों को छोड़ो। और आज तो आपके पास एक बलशाली योद्धा है, इतनी ताकत है उस योद्धा में कि हालांकि मैं हाथ दे करके न्याय लेना चाहता हूं, लेकिन अभी हमारी समझ में नहीं आ रही। जब बाबा साहब लड़ रहे थे तब हमारी समझ में नहीं आई, जब काशीराम जी लड़ रहे थे तब समझ में नहीं आई।
कुछ लोगों ने समझा ऐसा नहीं, समाज की गलती 100% समाज की गलती नहीं। समाज ने उत्तर प्रदेश राज्य में 4 बार सीएम बना दिया कि नहीं बनाया? तो समाज का फर्क नहीं है। अब समाज के लोग हम पढ़े लिखे हो गए हैं, अब कुछ चीजें हमें समझनी होंगी। मैं ये कह रहा हूं कि जिस समाज की 12, 8, 10 साल की बेटियां सुरक्षित नहीं है, उस समाज की क्या जिंदगी है? सोच के देखिए आप, क्या जिंदगी है? अरे जिस समाज के बच्चे को सिर्फ इसलिए मार देंगे, उसने सिर्फ मटका छू लिया, मटका। कुछ कितनी गलती, उस बच्चे को क्या पता कि ये मटका मेरी जान ले लेगा? उसको तो प्यास लगी थी। भाई प्यास जाति धर्म पूछ के थोड़ी लगती है, भाई प्यास तो सबको लग जाती है। उस बच्चे ने सिर्फ पानी पीने का तो प्रयास किया, प्यास किसके खून की तरह थोड़े ही ना है। प्यास भाई पानी तो हम सबका है, जिसको प्यास लगेगी वो पिएगा। कोई बच्चे इधर आ, पीछे छूट गए, इधर आ, इधर बेटा, इधर यहां ये फोन भी लेके आ। नहीं पढ़ाएंगे ना, हमारे तो पढ़े लिखे बच्चे भी नौकरी पे नहीं है, वो भी फ्री घूम रहे हैं। सरकारें जो हमने मन बना लिया, कभी बीएससी के नाम पे, कभी ओएससी के नाम पे समाज के इतने टुकड़े कर दिए ताकि ये समाज एक रुक ना हो सके। पहले ही 6,743 जातियों में बटा हुआ समाज है ये, 6,743 जातियों में बटा हुआ है ये। अब बीजेपी मनुवादी सरकार अब इस समाज को इन्होंने देख लिया कि 2 कौम ऐसी है कि यदि वो एक हो गई तो फिर आजादी प्राप्त करने में समय नहीं लगेगा। उन दोनों को अलग टुकड़े करने का प्रयास इन लोगों ने किया। ये रोहित भाई जानते हैं, यहाँ पर खड़े हैं, कहीं डीएससी के नाम पर, कहीं ओएससी के नाम पर, लेकिन देना कुछ नहीं है। मैं रोहित भाई देना कुछ नहीं, इनको देना कुछ नहीं, चाहे डीएससी बना दो चाहे ओएससी बना दो, देना कुछ नहीं, सिर्फ जहर बोलना। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो चीज को समझते हैं। हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें तो जो महापुरुषों ने, महापुरुष जो हमें देकर के गए, हमें सिर्फ उसको संभालना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं देने 1% भी। सिर्फ जो धरोहर डॉक्टर अंबेडकर, मानव साहब काशीराम, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जो हमें देकर के गए, हमें अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं कहना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसको वहां पर रोक के रखना है, फिर बात बनेगी। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, बाबा साहब समझ चुके थे कि जिस समाज को ये पानी तक नहीं पीने देते, ये समाज को सत्ता कैसे देंगे। सुनिएगा गौर से, बाबा साहब ने मंथन किया कि जो समाज इनको गुलाम बना करके रखे हुए हैं, ये उसको सत्ता कैसे देंगे। तो बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया, और जब वोट का अधिकार दिया तो बाबा साहब ये समझते थे कि अब ये अपना राजा चुनेंगे, उस देश की सत्ता पर कब्जा करेंगे, इसलिए वोट का अधिकार दिया था। लेकिन हमने उस वोट को भी उन्हीं के हवाले कर दिया जो लोग हमारी वोट का भी विरोध कर रहे थे। ये बड़ा चिंता का कारण है। और मैं एक बात और कहूंगा, यदि आज भी आप लोग नहीं संभले, मेरी बात को याद रखना, आने वाला समय बहुत खराब है, इतना खराब है आप समझ नहीं पा रहे हो क्या क्या रणनीतियां चल रही हैं। मैं हर बार क्या, तुम आज भी कह के जाऊंगा, जब टीवी देखते ना, टीवी चलाते हैं ना, एलईडी सबके घर में लगी है, बिजली हमारी बिल कौन भरता है, कौन भरता है भैया, बिल हम भरते हैं ना। एलईडी खरीदी किसने, हमने। घर पे किसके लगी है, घर हमने बनाया, और रिचार्ज हमने करा रखा, पैसे हमारे खर्च हो रहे। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, जो बोझ